So the next topic which we are going to understand will be called as single page application. अब ये single page application exactly होती क्या है? It is a web application or a website that interacts with the user by dynamically rewriting the current page rather than loading entire new pages from a server. This concept will be called as a single page application. So let's say in single page application, all your necessary code, whether it is in HTML, JavaScript and CSS, is retrieved within a single page load. So the page does not reload at any point in the process, nor does control transfer to another page. So in Angular, we are going to achieve the concept of single page application with this Angular route module. So this ng-route module helps your application to become a single page application. The ng-route module routes your application to different pages without reloading the entire application. So let's say अब इसका डेमो करते हैं ng-route वाले मॉड्यूल का. For this I am going to create a new project. मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है SPA के नाम से, और इसके अंदर जो मेरी एप्लीकेशन का नाम है वो है आपकी सिंगल राउटिंग डेमो. ओके, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ टर्मिनल. एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ पहले. तो जब भी आप एक बार स्टार्टिंग में एप्लीकेशन बनाया करो ना, उसको रन कर दिया करो. ये है, अगर आप मतलब कुछ के अगर चेंजेस कर दोगे, चेंजेस से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. ऐसा मैं 3-4 बार हुआ. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट एग्जीक्यूट दिस. सो लेट्स से यहाँ पर ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था इट इज रनिंग. अब मेरे को करना क्या है, इन दिस प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 फाइल्स. लेट्स से मैं अब इसमें 2 फोल्डर्स एक्चुअली बनाऊंगा. अभी जो मेरे को एक फोल्डर मिलता है, ये मिलता है आपका ऐप वाला. Now here I am going to create a 2 folder. तो मैं component जो है वो ऑटोमेटिकली बनाऊंगा. तो इसके लिए मैंने आपको कमांड बताई हुई है. So I am going to make a use of that command. And that command will Angular generate. आप पूरा भी लिख सकते हो component. और let's say जो मैं component बना रहा हूँ वो बना रहा है about. So this is the component which I am going to execute manually and it's automatically. एक और कंपोनेंट में इसके अंदर बना रहा हूँ, तो एंगुलर जनरेट कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट का लेट्स से मैं नाम दे दिया न्यूज़. तो 2 कंपोनेंट यहाँ पर मैंने बनाया, एक अबाउट और एक न्यूज़. सो लेट्स से अगर मैं अभी इसमें ऐप पे जाऊँ तो आपके 2 कंपोनेंट्स बन गए, एक अबाउट और एक न्यूज़. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ component.html फाइल. इनकी मैं component.html फाइल का मैं एक बार यूज करता हूँ. और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ अबाउट वर्क्स, इसकी जगह मैं एक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ. दिस इज एन अबाउट अस पेज. यहाँ पर ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया. आई एम गोइंग टू कंट्रोल एस दिस फाइल, सेव कर देता हूँ. और सेम मैं ये कर लेता हूँ अपने न्यूज़ के component.html फाइल के साथ. और इधर मैं लिख देता हूँ लेट्स से दिस इज आवर न्यूज़ पेज. सो यहाँ पर अब मैंने इनको सेव कर दिया. इधर मैंने लिख दिया दिस इज आवर न्यूज़ पेज, और यहाँ पर लिख दिया लेट्स से दिस इज एन अबाउट अस पेज. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ app.component.ts फाइल. लेट्स से इनको मैं एक बार बंद कर देता हूँ. सॉरी, वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ app.module.ts फाइल. यहाँ पर ये जो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बनाने का यही फायदा होता है कि ये जो आपके पैकेजेस होते हैं ये ऑलरेडी इंपोर्ट कर देता है. सो नाउ विदिन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ राउटर. इसमें जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा मॉड्यूल हम यूज करने वाले हैं, एंगुलर का रूट. सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू इंपोर्ट एन हेडर फाइल फर्स्ट. सो यहाँ पर एक हेडर फाइल में इंक्लूड करता हूँ इंपोर्ट राउटर. दिस इज अ फाइल विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज from @angular तो ये वाली हेडर फाइल मेरे को चाहिए. दैट्स इट. इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एंगुलर
राउटर। सो लेट्स से इधर मैं जो पैकेज इंपोर्ट करा लेता हूँ वो मैं करा लेता हूँ सिर्फ राउटर मॉड्यूल वाला। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दिस पैकेज, इंपोर्ट राउटर मॉड्यूल। तो लेट्स से अगर मैं आपको इसको सेव करके दिखाऊँ इस एप्लीकेशन को, और एक बार मैं इस वाले का कंटेंट हटा देता हूँ, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट, किस वाले का, हाँ वो भी हम डालेंगे इसमें। सो लेट्स से मैं एक बार इसका कंटेंट उठाता हूँ ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML का, इधर बस मैं ये टक देता हूँ वेलकम टू टाइटल, और इधर मैं बना देता हूँ इस डिवीजन टैग को close। अब यहाँ पर लेट्स से इस ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ए टैग। ए टैग आपका किसके लिए होता है, href के लिए। अब इसके लिए href की जगह हमको एक स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो करना पड़ता है राउट लिंक। वो होता है हमारा राउट लिंक। लिंक में अब आप स्पेसिफाई कर दो आपका लिंक। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया अबाउट, और यहाँ पर इसके बीच में लिख देता हूँ लेट्स से अबाउट अस। और इधर हम यूज करते हैं ए राउट लिंक, और जो एक और मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था आपका न्यूज़। इधर ही। तो एक बार मैं इसको सेव करके, तो सबसे पहले हमने ये वाला पैकेज इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट राउटर मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर हाइफन राउटर। अभी यहाँ पर इसकी इंपोर्ट्स में मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा राउटर मॉड्यूल का, और इस जो राउटर मॉड्यूल के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहते हैं ना एरे इन्फॉर्मेशन आती है। मतलब यू हैव टू लिस्ट आउट ऑल द पेजेस विच यू हैव इन योर एप्लीकेशन, और वो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ फॉर्म ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा अपना एरेज का, और उस एरेज के अंदर में सारी पेज जितने मेरे होंगे वो सब मैं यहाँ पर लिस्टेड आउट करा दूंगा। सेलेक्ट से, सो दिस इज माय एरे रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आपको है ना दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। एक तो आपको इधर करना पड़ेगा करली ब्रेसेस। यहाँ पर जो पहले जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा पाथ। यहाँ पर सबसे पहले आपके बता दोगे आपका पाथ। तो लेट्स से जो मेरा पाथ है वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो इसके लिए मैं अपना पेरेंट वाला फोल्डर भी यूज कर सकता हूँ साइन। तो यहाँ पर मैं पाथ देता हूँ जो मेरा है अबाउट। अब इसके बाद आपको इसका कंपोनेंट बताना पड़ता है कि कंपोनेंट इसका कौन सा होगा। तो कंपोनेंट में आपका यही आ जाएगा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा अबाउट कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट लिखा, और इधर मैं स्पेसिफाई करता हूँ अबाउट कंपोनेंट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यही स्पेलिंग आपको पास करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा पहला पाथ। एक और मेरे पास पाथ है न्यूज़ का, तो यहाँ पर मैंने करली ब्रेस यूज किया, पाथ में स्पेसिफाई करता हूँ वो है मेरा न्यूज़। तो यहाँ पर आपके उस फोल्डर का आपका नेम आ जाएगा, और इधर आप दे दो अपना कंपोनेंट। और ऐसे जिस कंपोनेंट का नाम है वो है मेरा न्यूज़ कंपोनेंट। तो इधर मैं इसका पास करता हूँ, इधर न्यूज़ कंपोनेंट। तो इस रूट वाले मॉड्यूल के अंदर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एरे। तो मेरे पास अगर और भी पेजेस होते तो सारे पेजेस में यहीं पर लिस्टेड आउट कर देते। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हमारा डन हो गया। अब इसके बाद आगे करते हैं, पाथ मैंने बता दिया, कंपोनेंट हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेस को मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने app.component.html वाली फाइल। तो यहाँ पर अभी जो मेरा लिंक है, ये सॉरी एक्चुअली राउटर होता है, राउटर लिंक। अब इसको अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं और एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो अभी कुछ इस तरीके से मेरा ये बन के आएगा।
सो लेट्स से यहाँ पर ये लिंक मेरे बन के आ गया। अगर लेट्स से मैं अभी इन पे कुछ क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हो ऊपर ये पेज रीलोड नहीं हो रहा, यहाँ पर दिख रहा है, बट इनका भी आउटपुट नहीं दिख रहा। अब इनका आउटपुट दिखाने के लिए हमको यहाँ पर एक यूज़ करना पड़ता है राउटर टेम्पलेट का। अब वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो विद इन दिस app.component.html फाइल आफ्टर स्पेसिफाइंग दिस राउटर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ राउटर आउटलेट। एक टैग यहाँ पर बस आपको यूज़ करना है एंड द नेम ऑफ दैट टैग इज राउटर हाइफन आउटलेट। तो यहाँ पर बस मैं वो टैग लगाता हूँ राउटर हाइफन आउटलेट, वो इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सेव दिस। सेव कर दूं इसको। तो यहाँ पर अब आपका आ गया दिस इज अवर न्यूज पेज, और जैसे मैं एक बार इस पर क्लिक करूंगा अबाउट दिस इज एन अबाउट दिस पेज, और इधर दिखाऊंगा तो दिस इज अवर न्यूज पेज। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन का। अब आपके जितने पेजेस होंगे वो रीलोड नहीं होंगे, बस उनका यहाँ पर एड्रेस चेंज हो जाएंगे एंड दैट विल गेट लोडेड विद इन अ सेम पेज। तो ये तो अभी बहुत छोटी एप्लीकेशन थी, अब इसमें हम काफ़ी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन अपनी बनाएंगे।